अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 डेट इज स्केलर एंड वेक्टर का टॉपिक हमारे पास है जी व्हाट इज हेड टू टेल रूल। कि जो हमारे पास हेड टू टेल रूल है वो हमारे पास क्या होता है। तो जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं यानी वेक्टर के एडिशंस करते हैं इन सिंपल वर्ड्स, तो हम लोग वहाँ पर जो रूल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है। अब ये हेड टू टेल रूल है क्या, इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे पहले चले जाता हूँ, यहाँ पे दी गई जो हमारे पास डायग्राम उसकी तरफ। लेट्स सपोज आपको ना दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। अब दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट है। ठीक है, अब उनको हमने ऐड कैसे करना होता है, कह लें क्या ग्राफिकली कह लें। ठीक है, ग्राफिकली तो करना होता है, अपने फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करना होता है और फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ जोड़ना होता है, इस तरह से कुछ करके। ठीक है, और उन दोनों जोड़ने के बाद अगर तीसरा वेक्टर भी है इसी तरह से, अब जो सेकंड वेक्टर होगा उसके हेड को थर्ड वेक्टर की टेल के साथ जोड़ना है एंड सो ऑन, जितने भी वेक्टर होंगे इस तरह से। यानी उससे पहले जो वेक्टर उसके हेड का और जो अगले वाला जो वेक्टर उसकी टेल वापस में जोड़ना होता है। ठीक है, जब जोड़ लेंगे जैसे हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया, दो वेक्टर की बात की जा रही है। कौन कौन से, वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उनके फर्स्ट वेक्टर का जो हेड था उसके साथ क्या जोड़ा दी, सेकंड वेक्टर की टेल को जोड़ा, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है ना। और उसके बाद क्या करना होता है, आपने एक वेक्टर ड्रा करना होता है जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उधर से लेके और सेकंड वेक्टर के हेड तक। ठीक है, और जो वेक्टर जो है वो इस तरह से अपने ऐड करना है कि उसकी जो टेल है, रिजल्टेंट वेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसकी जो टेल है फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ जुड़े और उसका जो हेड है सेकंड वेक्टर या जो लास्ट वाला वेक्टर है उसकी हेड के साथ जुड़े। ठीक है, बारह समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि जो वेक्टर होगा उसको ड्रा कर लेना है। मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स हैं, सेम प्रोसेस है कि पहले वेक्टर को ड्रा कर लिया, उसके हेड के साथ दूसरा वेक्टर का टेल जोड़ लिया। इसी तरह से अगर तीसरा वेक्टर कोई और भी है तो उसको भी ऐसे करना है कि दूसरे वेक्टर की हेड है उसको तीसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ देना है। और फाइनली करना क्या है, जब जोड़ लेंगे सबको तो फाइनली आपने करना क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। वो इस तरह से करना है जो उसकी टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ जुड़े और जो उसका हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जुड़े। और जो हमारे पास ये वेक्टर आएगा, दिस इज अ रिजल्टेंट और इज अ सम ऑफ ए एंड बी, जो हमारे पास बराबर होगा आर बराबर होगा किसके, ए के प्लस बी के बराबर होगा, यानी दोनों के सम के बराबर होगा। दैट इज आवर रिजल्टेंट। तो इस तरह से जो है हम लोग रिजल्टेंट यूज फाइंड करते हैं हमारे जो वेक्टर एडिशन के अंदर, और इस रूल को यूज करने को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो आई होप आपको इसका जनरल कंसेप्ट जो समझ आ गया होगा। अब हम इसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन कोई रह गया है, कोई डाउट रह गया तो वो हमारा क्लियर हो जाए। तो कहता है suppose we want to add two vectors a and b as shown in figure 3.3a, जैसे हमने वहाँ पे देखा फिगर में। Now draw represented lines of the vectors same in magnitude according to the choose scale। जो आपका स्केल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है। देखिए ना आप ग्राफिकली तो आप देखते हैं नंबर छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं ग्राफ, उसमें बनाना आता है ये सारी चीजें। बट यहाँ पे बुक पे जो है विजुअलाइज करवाया गया तो आपको जनरली बता दिया है। तो ये आपके पहले से स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं कि ये जो वैक्टर है ये 5 न्यूटन का है। ठीक है, ये जो वैक्टर है ये 2 न्यूटन का है। ये अपने फिक्स ये होता है कि मतलब अगर एक बॉक्स जो है 1 न्यूटन बराबर है तो ये 5 बॉक्स इसके बराबर होगा। असल में जब आप ड्रा करेंगे ना 5 बॉक्स इसके बराबर होगा, इस तरह से ये 2 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। Then draw representative lines of the vector b as same as magnitude in such a way that its tilt coincide with the head of the b vector। मतलब ये कि हमारे पास ऐसे इस तरह से लगाना होता है कि हमारे पास ड्रा करना होता है कि जो वेक्टर b है उसको जो टेल है वो वेक्टर a के हेड के साथ कोइंसाइड करे। ठीक है, फॉर द सम वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आर वी ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द a टू द हेड ऑफ द b। तो वही हमने बात की। उसने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि एक जनरली जो वेक्टर ड्रा कर लिया उसको। ठीक है, इसको दोबारा हम लोग रेस करते हैं ताकि दोबारा एक दफा देख लें। ठीक है, तो उसने कहा पहली बार हमने वेक्टर a ड्रा कर लिया। अब जो वेक्टर नेक्स्ट वेक्टर जिसे b कह रहे हैं उसकी जो टेल है फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़नी है, उसको कोइंसाइड कर लेना है। अब अगर कोई और वेक्टर भी है तो उसको भी इसी तरह से करना है। और एट द एंड आपने रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ड्रा करना है उनके ऊपर कि जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है रिजल्टेंट की जो टेल है फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिले और रिजल्टेंट का जो हमारे पास हेड है वो सेकंड वेक्टर के लास्ट वेक्टर के मतलब के उसके साथ कोइंसाइड करे। तो इस तरह से जो हम लोग अपने एडिशन जो है वो कर सकते हैं रिप्रेजेंट बाय हमारे पास ग्राफिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड है किस चीज का, हमारे जो वेक्टर्स हैं उनको एडिशन करने का। ठीक है, तो इसको जो देखें यहाँ पे रिजल्टेंट में फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला भी लिखा हुआ है
कि रिजल्ट हमारे पास बराबर होता है, रिजल्ट बराबर होता है a प्लस बी के, यानी हमारे पास सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b, मतलब हमको फिर जो है सेपरेटली जो है वो a b c d फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जनरली जो है जितनी वैल्यूज होंगी उनका एक ग्राफिकली जो है आप एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और इस फार्मूले को यूज करते हुए आप जो है इसकी रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर बताओ, ये जरूरी नहीं है कि वो 2 वेक्टर हो, वो 3 भी सकते हैं, 4 भी सकते हैं, 5 भी सकते हैं, वो n नंबर ऑफ वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना सेम प्रोसेस यही है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उसका सेकंड वेक्टर की टेल के साथ जोड़ के उसको कंसाइज कर लेना है। इसी तरह से सेकंड का जो हेड होगा उस थर्ड की टेल के साथ जोड़ देना है। इसी तरह से थर्ड का जो हेड है फोर्थ की टेल के साथ जोड़ देना है। इसी तरह फोर्थ का जो हेड होगा फिफ्थ की टेल के साथ जोड़ देना है। और जितने भी होते हैं कि एट द एंड आपने एक रिजल्टेंट यानी सबका रिजल्ट फाइंड करना है जो कि पहले वेक्टर की टेल हेड की टेल के साथ मिलेगी और हमारे पास जो हेड है फर्स्ट हमारे वेक्टर वेक्टर का वो लास्ट वाले जो वेक्टर का हेड होगा उसके साथ कंसाइज करेगा और आपको एज ए रिजल्टेंट जो है एक वैल्यू फ्रॉम करेगा ग्राफिकली। ठीक है, तो ये जो मेथड है रिप्रेजेंटेशन का वो हमारे पास कहलाता है जी हेड टू टेल रूल। अब इसमें हमारे पास जो है कुछ चीजें रहती हैं कि आपने एडिशन, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ रहे हैं, ये हमने बात की इन जनरल। अब कुछ वेक्टर्स आते हैं ऐसे आते हैं कि जब हमारे पास वेक्टर को ऐड करें और वहां पर हमारे पास क्या बन रहा हो, 90 का एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है। सेम चीज है, सेम रूल है। ठीक है, बस हम यहाँ पे इसे पाइथागोरस थ्योरम का नाम भी देते हैं, जो कि हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है वेक्टर a जो बराबर है 0 से हमारे पास के बराबर है q के बराबर है, यहाँ पे q एक्चुअली में। ठीक है, और बराबर किसके, और p के बराबर है, यानी हमारे पास सॉरी q ये नहीं है, q हमारे पास दिस वन है ये वाला। तो देखो ये हमारे पास p पॉइंट है, सही है। तो देखो o q जो रिजल्ट बराबर किसके है हमारे पास, o से p से और p से q का डिस्टेंस। तो हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर आ गया, बेस का स्क्वायर आ गया और परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। अब देखो हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, r है, तो r का स्क्वायर आ गया। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास a1 है, तो a1 आ गई स्क्वायर आ गया। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास b स्क्वायर है, तो b वैल्यू आ गई। अब हमने टेकन स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, जैसे कि हम हाइपोटेन्यूस में देखते हैं कि हमारे पास राइट हैंड ट्राइंगल हो तो हम ये चीज सारी देखते हैं छोटी क्लासों में। तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये हमारे पास क्या होता है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता आगे क्लैरिटी आ जाए, बड़ा क्लियर आपको करवा दूं आपको क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। जब भी हमारे पास कोई राइट हैंड ट्राइंगल आती थी, ठीक है, तो उसके ऊपर फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है जिसे हम h कहते थे, ये हमारे पास बेस होती थी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता था। और कुछ लोग एल्टीट्यूड भी कहते थे, ए भी कहते थे इसे, है ना। तो हम कहते थे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, याद है आपको। तो ये वही फॉर्मूला है, सेम चीज है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लगाया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ वहां पर हाइपोटेन्यूस की, बेस की और परपेंडिकुलर की यानी एल्टीट्यूड की जो वैल्यू थी, कुछ लोग बुक्स में जो है फोटोग्राफिक्स क्लास बुक में एल्टीट्यूड इस्तेमाल होता है और कहीं पे परपेंडिकुलर इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं दोनों टर्म यूज कर रहा हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि ये टर्म मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। ठीक है, ये सेम चीज होती है। अब देखो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब एक स्केल लेने को हमने r फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्केल ले लिया। जब स्केल लेंगे तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी स्क्वायर रूट इनटू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इन a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे उनकी जो एडिशन हो रही है वो वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, परपेंडिकुलर पाए जाएंगे। अब इनकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो वेक्टर्स उनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी जो एंगल एंड बिटवीन देम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एज वी नो दैट कि हमारे पास जनरली बताऊं तो यही मैं बताता हूं आपको, इस चीज को अपने याद रखना है कि हमारे पास ना ये वैल्यूज होती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, दिस वन, इसको हम कहते हैं साइन। ये जो हमारे पास ये हमारे पास है साइन, ये हमारे पास कोस और हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, अब देखो असल में, अब देखो हमने फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला होता था अगर हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना होता था, तो अगर आपको याद हो तो हाइपोटेन्यूस का फार्मूला था h इक्वल होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये याद रखना आपने, क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखो हमारे पास अगर वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास आगे बराबर किसके, साइन के ओवर क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। ठीक है, थीटा साथ में आ गया वैसे। तो देखो साइन और जो कोस होता है ना वो बराबर होता है tan के, किसके, tan के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ये आपने क्या रखना है, देखो सेम चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वन बाय वन चलते हैं। मैंने पहले बात की कि आपने वेक्टर को ऐड किया बाय यूजिंग हेड रूल, आपको फार्मूला बता दिया कि रिजल्टेंट किस बराबर होता है, r इक्वल टू a प्लस b के।
अब मैंने कही दूसरी बात कि जब मेरे वेक्टर होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, तो वहां पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्या बन रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या लगाते हैं? पैथागोरस थ्योरम। तो मैंने पैथागोरस थ्योरम लगाया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर से होगा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो मैंने सिंपल उनकी वैल्यू पुट कर दी, क्या कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? r, बेस की वैल्यू क्या है? a1, और एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? b2। उसको मैंने सिंपलीफाई किया और मैंने वैल्यू जो है निकाल ली। अब नंबर 2 पे वहां पर जो थीटा है, जो एंगल है बिटवीन देम, यहां पर ये वाला थीटा जो है, ये वाला जो एंगल है, इसको मैंने फाइंड करना हो तो मैं किस तरह से कर सकता हूं? तो उसको करने का फार्मूला ये है कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जानना होगा क्या? हाइपोटेनियस निकालना होगा, क्योंकि मैं हाइपोटेनियस के साथ वाला एंगल निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर वैल्यू बताई क्या होती है? साइन ऑफ थीटा हम कहते हैं, और कोस ऑफ थीटा हम कहते हैं बेस को। ठीक है, तो जब मैंने साइन ओवर कोस किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आपने याद रखनी है, आपको पढ़ाई जाएगी आपकी 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर, कि साइन ओवर कोस होता है tan थीटा। तो वही जो वैल्यू है मैंने यहां पर लिख दी, ये देखें दिस वन, देखें पी क्यू हमारे पास क्या है? पी क्यू हमारे पास क्या है? A2 है जो कि साइन थीटा है, और OP क्या है हमारे पास? कोस ऑफ थीटा है। तो वो बराबर आ गया किसके? tan ऑफ थीटा को, जो यहाँ पर उसने डायरेक्टली यहाँ पर इसको लिख दिया। इट्स क्लियर। और जब हम थीटा को यहाँ पे थीटा को हम निकालना है तो हमने इसको इधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स A2 ओवर A1। मतलब ये हमारे पास जो थीटा की वैल्यू बराबर होगी tan इनवर्स लेंगे किसका? परपेंडिकुलर वैल्यू का ओवर बेस की वैल्यू का। तो हमारे पास जो एंगल होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है एग्जांपल ली गई है, हम इसी एग्जांपल को लेते हैं और इसको समझ लेते हैं ताकि हमारी जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा हो जाए। तो जैसे देखो यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है d1 है और d2 है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं d1 और यहाँ पर दूसरा वेक्टर ये d1 ये वाला है। ठीक है, ये दो वैल्यूज दी गई हैं 80 मीटर्स एंड 60 मीटर्स। अब देखो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल उसने d फाइंड किया यानी r फाइंड किया है। तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या निकले? देखो उसने लगाया फार्मूला, कौन सा लगाया? वही लगाया उसने, स्क्वायर इनटू d1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर उसने वैल्यूज पुट की और उसने जो रिजल्ट है उसका फाइंड कर लिया। अब नंबर 2 पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डायरेक्शन हो रही है डिस्प्लेसमेंट की वो कौन सी होगी? तो उसका फार्मूला क्या था हमारे पास? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब A2 था, यहाँ पे D सिर्फ एक जगह D इस्तेमाल हो रहा है, कंफ्यूज नहीं अपने होना। तो यहाँ पे D2 ओवर D1, तो D2 की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 60 पुट की और 80 वैल्यू थी D1 की, इनकी पुट की, और जो वैल्यू निकली वहां पे कैलकुलेशन निकाली, tan इनवर्स की वैल्यू निकली हुई थी 37 डिग्री। तो इस तरह से जो है हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है दिस रेफरेंस थीटा, तो इस तरह से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं एवरी एंड ईच वैल्यू ऑफ अ थीटा। ठीक है, यूजिंग अ फार्मूला दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू A2 ओवर A1 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपने यहाँ पर अपनी बुक पे लिख लेना है क्या चीज? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये याद कर लेना आपने। ठीक है, और ये भी चीज अपने याद रखनी है, A1 जो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेस है, और A2 हमारे पास क्या है जी? परपेंडिकुलर है। तो इसको भी आपने याद रख लेना है। हाइपोटेन्यूज पैथागोरस थ्योरम है उसको अपने अच्छे से जो है क्लियर आउट कर लेना ताकि जो आपको कॉन्सेप्ट इसके बारे में वो क्लियर आउट हो जाए। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि हम जो वेक्टर्स हैं उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, और हमारे पास जो मेन रूल है वो हमारे पास क्या है जी? हेड टू टेल रूल है, और हमने इसको डिटेल के साथ देखा कि हम किस तरह से वेक्टर को ऐड करते हैं। और नंबर 2 हमने देखा अगर हमारे पास वेक्टर जो हैं, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स आते हैं तो उनको हम जो है किस तरह से हल करते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स है वो वही आती हैं जब हमारे वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो उनकी टैकल हम देखा कि हम पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए, ठीक है, लगता है यहाँ पे हेड टू टेल रूल है, रूल वही लग रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने के लिए कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? पैथागोरस थ्योरम। वो वहीं पे वही लगेगा, यहीं पे वही लगेगा, बट वहां पर जो हमारे पास वैल्यू है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगी। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल जो वैल्यू ली वो ली पैथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल ट्राइंगल वाली। ठीक है, वो हमारी जो न्यूमेरिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके अंदर हमको सिर्फ एक चीज फॉर्म करनी है, क्या? राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यूज। ठीक है, और अगर आपको कहा जाए लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अपने A1 फाइंड करना है, तो आप यहाँ से A1 भी फाइंड कर सकते हैं और B1 भी जो है A2 भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? आप इसको A1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और R को इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से भी न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। और हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी देखा जिसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड किया और उसका जो थीटा एंगल था वो
फाइंड किया। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की जो है समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को सवाल हो, क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।